नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। सुबह सुबह का वक्त है, रजाई से निकलिए और खबर देखिए, क्योंकि बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार सरकार यानी कि जब से शुरुआती दिन से बात की तब से डगमग कर रही है, कब गिर जाएगी पता नहीं, लेकिन एक बड़ी खबर आई है, बड़ा बयान है। उस बयान पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो नीतीश कुमार को ऑफर मिल रहा है, ऑफर पे बात कर लें। उदय नारायण चौधरी उन्होंने कहा है कि आप प्रधानमंत्री बनिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बने दीजिए। उसके बाद से लगातार इसको लेकर के कवायद शुरू हो गए हैं। सरकार क्या नीतीश कुमार की गिर जाएगी? क्या जेडीयू में दो फाड़ हो जाएंगे? 17 विधायक कहे जा रहे हैं कि राजद के संपर्क में है, जल्द ही कुछ न कुछ बड़ा हो सकता है। क्या नीतीश कुमार ने मन बना लिया है कि सही में प्रधानमंत्री बनेंगे और तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप देंगे? इन सब तमाम चीजों को लेकर के, और हमारा जो खबर है कि 17 विधायक जदयू से राजद के कोटे में जा सकते हैं, इसका क्या आधार है? क्या सही वाकई में नीतीश कुमार मान गए हैं? इन सब तमाम चीजों के बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा सर। तो चलिए चलते हैं, सुबह सुबह बड़ी खबर ये सर बताएंगे। चलिए देखिए विशाल, जो 17 विधायकों वाली खबर है, जेडीयू के 17 विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं। ये बड़ा बयान कल बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और अब आरजेडी के बड़े नेता श्याम रजक ने दिया है, और जाहिर है इस बयान के बाद खलबली मचनी थी। श्याम रजक नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी रहे हैं, जेडीयू से उनका रिश्ता रहा है जी, और हाल में वो आरजेडी में आए हैं। हालांकि आरजेडी के वो पुराने नेता भी रहे हैं, ये भी उनकी एक पहचान है। अब उन्होंने कह दिया है तो जाहिर है चिंताएं बढ़ गई होंगी, खासकर जेडीयू की, क्योंकि उन्होंने कहा कि जेडीयू के 17 विधायक संपर्क में हैं। लेकिन सवाल यह है कि जेडीयू के 17 विधायक क्या वाकई टूटने वाले हैं? और इससे ज़्यादा बड़ा सवाल यह है कि जेडीयू के 17 विधायक के टूटने से क्या आरजेडी को कोई फायदा हो जाएगा? क्या आरजेडी की सरकार बन जाएगी? तो जवाब है नहीं। जेडीयू के 17 विधायक श्याम रजक के संपर्क में हैं, आरजेडी के संपर्क में हैं। ये श्याम रजक जाने, इसका आधार क्या है उसको भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और पूरे दिन इस खबर पर हमारी नजर रहने वाली है। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ होता है, दल बदल कानून होता है। जेडीयू के पास 43 विधायक हैं। हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक 28 के तकरीबन विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए, सरकार नहीं, जेडीयू को तोड़ने के लिए। जेडीयू के 28 या उससे ज्यादा विधायक टूटेंगे तब आरजेडी का काम बनेगा जी। तो सवाल यह है कि क्या जेडीयू के 17 विधायक टूटने की जगह इस्तीफा देने जा रहे हैं? श्याम रजक ने ये नहीं क्लियर किया। श्याम रजक ने कहा कि जेडीयू के 17 विधायक हमारे संपर्क में हैं। जितना बयान उनका मैंने सुना है, समझा है, तो 17 विधायकों से तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। वो 17 विधायक आपके किसी काम के नहीं हैं। बिल्कुल, 17 विधायक आप तोड़ नहीं सकते। श्याम रजक ने या तो आरजेडी का पूरा प्लान बताया नहीं क्या चल रहा है, या फिर श्याम रजक ये भूल गए कि एंटी डिफेक्शन लॉ भी है, दल बदल कानून भी है, जो आड़े आएगा और आड़े आता रहा है इस तरह के सियासी खेल में, एक जगह नहीं कई जगह, और उसका रास्ता ये निकाला जाता रहा है कि विधायकों से इस्तीफा दिलवा दीजिए। तो क्या ये सब कुछ बिहार में होने जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन अब एक चीज दिख रही है, विधायक टूटेंगे नहीं टूटेंगे, बिहार में आरजेडी की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले जाएंगे, ये इसके बारे में आकलन कर लेना और इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन कर लेना जल्दबाजी होगी। लेकिन ये तो दिख रहा है ना कि जेडीयू बीजेपी के रिश्ते अब सामान्य नहीं है, तल्ख नहीं है, बिल्कुल सामान्य नहीं है। तल्खी तो लगातार बढ़ ही रही है। और जिस तरह से कल जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि हमने तो कभी बीजेपी के साथ 15 सालों की दोस्ती में वैसा नहीं किया जैसा, ये बड़ी बात है सर। ये बड़ा बयान वशिष्ठ नारायण सिंह ने दिया, तो जाहिर है पार्टी बहुत आहत है। और देखिए बीजेपी बच्चों की तरह समझाने की कोशिश कर रही है, थोड़ा हास्यास्पद है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं निखिल आनंद, उनसे हमारी बात हो रही थी कि देखिए वहाँ तो मर्जर के लिए आवेदन दिया गया था स्पीकर के पास और मर्ज करना था, लेकिन अब वो हमारे साथ आ गए तो अरुणाचल का मामला है, अरुणाचल के लोग बेहतर बता सकते हैं, कोई तोड़फोड़ हमने नहीं की है। अरे जो बात आप मीडिया को समझा रहे हैं वही बात आप नीतीश कुमार को क्यों नहीं समझा पाए? वही बात आप जेडीयू को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? भाई जेडीयू बार बार कह रही है कि हम बहुत आहत हैं, बहुत प्रेशर में है नीतीश कुमार। जेडीयू के नेताओं ने बहुत
प्रेशर डाल दिया है नीतीश कुमार पर। सर वो केसी त्यागी का बयान जो जिसमें केसी कहा त्यागी- है कि बिल्कुल, क्षोभ प्रकट किया है। केसी त्यागी ने सिर्फ क्षोभ प्रकट नहीं किया, केसी त्यागी ने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि भाई हमने तो आग्रह किया था जेपी नड्डा से बिल्कुल। और अमित शाह जी से मंत्रिमंडल में शामिल आप करें। मंत्रिमंडल में शामिल कीजिए जी। लेकिन आपने मंत्रिमंडल में शामिल करने की बजाय अपने हमारे विधायकों को तोड़ लिया, अपने दल में शामिल कर लिया। तो देखिए किस तरह का खेल हुआ है अरुणाचल में। और इस बयान का मतलब यह भी है कि आग्रह को ठुकरा दिया, जेडीयू के आग्रह को ठुकरा दिया। तो जेडीयू की जो हैसियत है वो बीजेपी बताती रही है और नीतीश कुमार अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। ये बात तो बहुत कॉमन है, ये लगातार हम कह रहे हैं। 17 विधायकों से हमने खबर शुरू की थी जी। तो 17 विधायक टूटेंगे नहीं टूटेंगे, थोड़ी जल्दबाजी होगी। आज हमारी कोशिश होगी कि श्याम रजक से हम बात करें और उनके बयान के बाद जो कुछ भी सवाल पनप रहे हैं या जो जानकारी अधूरी रह गई है उस अधूरी जानकारी को हम पूरी करें और दर्शकों के सामने हम उसको परोसें, रखें क्या लबो लुआब है उनके बयान का। लेकिन 17 विधायकों के टूटने से जेडीयू नहीं टूटने वाली। एंड जो मेरी समझ है, जो मेरी जानकारी है, वो जानकारी यही है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से 17 विधायक नहीं टूट सकते। जेडीयू के पास 43 का आंकड़ा है। सर लेकिन एक बड़ा सवाल है, भले ही 17 विधायक के टूटने से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मतलब बने रहेंगे और ये राजद की सरकार नहीं बनेगी, भले ही राजद सत्ता में ना, लेकिन कहा जा रहा है कि एक अघोषित राजद की तरफ से महागठबंधन की तरफ कमेटी बनाई गई जिसमें कि 3 बड़े नेता, कल रात में हमने खबर दिखाई थी, उस पर भी मैं क्लियर कर देता हूं। खबर दिखाई थी जिसमें कि उदय नारायण चौधरी हैं जो कि जदयू में हैं, श्याम रजक हैं और विशन पटेल हैं। जो तीनों नेताओं की बात करें, तीनों जदयू के बड़े नेता रहे, नीतीश कुमार के करीबी नेता रहे हैं। उस पर भी मैं बात क्लियर कर देता हूं। देखिए आरजेडी तो बीजेपी के साथ जा नहीं सकती, आरजेडी और बीजेपी की दोस्ती संभव नहीं है जी। फिलहाल तो पुख्ता तौर पर हम ये कह सकते हैं लालू यादव का बीजेपी से याराना हो जाए, लालू यादव की पार्टी बीजेपी के साथ चली जाए, फिलहाल ये संभव नहीं है। हालांकि राजनीति में कहा जाता है कुछ भी संभव है, लेकिन ऐसी चीजें, लेकिन बीजेपी राजद ऐसी चीजें जल्दी संभव नहीं होती। तो अब आरजेडी तेजस्वी यादव को सीएम भी बनना है जी, और तेजस्वी यादव सीएम की कुर्सी के बहुत नजदीक हैं, बहुत दूर नहीं हैं, बहुत नजदीक, बहुत नजदीक हैं जी। और बीजेपी ने अरुणाचल में जो किया है उस घटना ने तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी के और नजदीक ला दिया है। इसीलिए उदय नारायण चौधरी ने ऑफर दिया कि भाई आप केंद्र की राजनीति में आइए, पीएम बनिए, पीएम का चेहरा बनिए, विपक्ष का चेहरा बनिए और यहाँ तेजस्वी यादव को सीएम बनाइए। यह संभव बात थोड़ी है। जितनी नाराजगी और जितनी तलखी बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों में है, और ऐसे कोई दोस्ती चलती है क्या राजनीति में? ऐसे कोई सियासी दोस्ती चलती है? आप पूछ लीजिए, ऑफ द रिकॉर्ड बता देंगे जेडीयू के नेता और बीजेपी के नेता, ऐसे कोई भी दोस्ती नहीं चलती और ऐसे कोई भी सियासी दोस्ती नहीं चली है। 5 सालों तक सरकार चलाना है, बिल्कुल 5 सालों तक गठबंधन चलाना है। सर जैसा मुझे याद है कि 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, 5 सालों तक सरकार चलाना है, 5 सालों तक गठबंधन चलाना है और अभी चुनाव परिणाम आए कुछ महीने हुए हैं, 1.5-2 महीने हुए हैं और इसमें ये स्थिति है। लगता है 5 सालों तक चल पाएगी सरकार, 5 सालों तक चल पाएगी दोस्ती लगातार। तो उदय नारायण चौधरी ने जिस तरह से ऑफर दिया है, सवाल ये नहीं है कि उदय नारायण चौधरी ने ऑफर दिया है। उदय नारायण चौधरी कभी जेडीयू में रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और बड़े नेता माने जाते हैं जेडीयू के और सीएम नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं। इस फहरिस्त में श्याम रजक भी हैं जो जेडीयू में रहे हैं, नीतीश कुमार के करीबी सिपा सलारों में से रहे हैं और इस फहरिस्त में विशन पटेल भी हैं, विशन पटेल जो नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं। ये तीनों नेता अब आरजेडी में हैं। तो आरजेडी ने अंदर खाने की जो खबर है कि आरजेडी ने ये टास्क सौंपा है कि आप इन तीनों नेताओं के लिए, चूंकि नीतीश कुमार को कन्विंस करना आसान होगा, बात करनी आसान होगी, जी तो ये तीनों नेता इस कोशिश में लगे हुए हैं कि नीतीश कुमार को कन्विंस किया जाए। कोशिश दूसरे स्तर से भी हो रही है, कोशिश यह भी हो रही है कि जेडीयू के विधायकों को कन्विंस किया जाए। अगर श्याम रजक ये कह रहे हैं तोड़ने की बात, तो हो सकता है ये तीनों नेता अपने काम में लगे हुए हों, तो कोशिश हो रही है, लेकिन 17 विधायकों से काम नहीं बनेगा। पहले नीतीश कुमार को कन्विंस करने के लिए रघुवंश बाबू थे,
राजद के कद्दावर नेता रघुवंश बाबू के चले जाने के बाद कहीं न कहीं कमी खल रही है और यही तीनों नेताओं को अब तैयार किया जा रहा है कि आप जाइए और नीतीश कुमार से बात कीजिए कि किस तरह हमारे साथ आए और हमारी सरकार बने। देखिए, सीधी तौर पर बातचीत की ऐसी कोई कोशिश तो दिख नहीं रही है। अंदर खाने में बातचीत हो रही होगी। ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां जब होती है, राजनीतिक घटनाक्रम इस तरह के होते हैं, तो आप बहुत आसानी से ये अंदाजा लगा सकते हैं। आपके पास जानकारी न हो तब भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर खाने बातचीत तो चल रही है। अब नीतीश कुमार ने ये बयान दे दिया कि मुझे तो जबरदस्ती सीएम बनाया गया, मैं तो रहना ही नहीं चाहता, बनना ही नहीं चाहता था, अब भी किसी को बना दीजिए। तो अब उन्होंने जब ये बयान दे दिया है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं, नीतीश कुमार ने अपने अंदर कोई मन बना लिया है, नीतीश कुमार ने कोई फैसला कर लिया है। नीतीश कुमार सरप्राइज देने वाले कई तरह के सवाल हैं और इन सवालों के बीच ये कयास तो बहुत आम है कि कोई दूसरा सियासी खेल हो सकता है, कोई बातचीत चल रही हो अंदर खाने आरजेडी से, कांग्रेस से, या फिर कोई बीच का रास्ता निकाले जाने की कोशिश हो रही हो। और देखिए, बीजेपी के साथ लंबी दोस्ती जेडीयू की वैसे भी नहीं चल सकती। आप क्यों नहीं चल सकती, ये बात मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, और दर्शक चाहें तो ये वीडियो संभाल कर रख लें, नोट करके रख लें, नोट करके रख लें। गारंटी मैं दे देता हूं, बीजेपी के साथ जेडीयू की दोस्ती इसलिए नहीं चल सकती क्योंकि बीजेपी को हर हाल में अब अपने एजेंडे पर आगे बढ़ना है। जी, मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ लागू हुआ, पहले उत्तर प्रदेश में लागू हुआ, बिहार में भी ये मांग उठने लगी। केसी त्यागी ने कहा कि देखिए, ये तो विभाजित करने की साजिश हो रही है, ये ठीक नहीं है। तो या तो नीतीश कुमार बीजेपी के एजेंडों के साथ चलने के लिए तैयार हो जाएं, जो कि वो होंगे नहीं। नीतीश कुमार को जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि भले ही उन पर आरोप लगे हों कि किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार आरोप लगते हैं कि नीतीश कुमार ने समझौता किया, लेकिन एक बात यह भी है कि नीतीश कुमार ऐसी चीज़ों से कभी समझौता नहीं कर सकते। नीतीश कुमार किसी भी हाल में बीजेपी के एजेंडे के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे और बीजेपी को किसी भी हाल में, दो सच है देश की सियासत का, दो बड़ा सच आपके सामने रख रहा हूं, दर्शकों के सामने रखना है। पहला सच ये कि बीजेपी किसी भी हाल में अपने एजेंडे पर आगे बढ़ना चाहती है बिहार में। बिल्कुल। दूसरा बड़ा सच कि किसी भी हाल में नीतीश कुमार बीजेपी के एजेंडे पर आगे बढ़ना नहीं चाहते, और खासकर लव जिहाद जैसे मुद्दों पर और ना ही बढ़ने देगी मुद्दों पर। और उदाहरण है, मध्य प्रदेश बीजेपी शासित प्रदेश है, उत्तर प्रदेश बीजेपी शासित प्रदेश है, वहां क्या हो रहा है, किस तरह का एजेंडा चल रहा है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। तो ये वो एजेंडा बिहार में नहीं चल सकता नीतीश कुमार के रहते। तो बीजेपी की 74 सीटें हैं और उसका एजेंडा नहीं चल सकता, तो जाहिर है क्या होगा बिहार की राजनीति में, आप समझ सकते हैं। इतना तलखी तो सर 2015 में राजद के साथ भी नहीं थी बीजेपी अब बड़ा भाई है। तो इस पूरी खबर का लबोलुआब यही है कि एक तो 17 विधायकों के टूटने से बहुत फायदा नहीं होगा, आरजेडी को 17 विधायक टूट नहीं सकते एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से, और दूसरी बात यह है कि बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती नहीं चल सकती ज्यादा दिनों तक। इस बात को हम डंके की चोट पर कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी खबर में। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।